हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, डिवाइन का आपके लिए प्लान क्या है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस डायरेक्शन में हमारी लाइफ जा रही है। लेकिन ईश्वर के ऊपर, अगर आपको डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, ठीक है, कि वो जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, किसी ना किसी रीजन से कर रहे हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ठीक है, क्या मैसेजेस हैं, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे है ऑप्शन फर्स्ट वाले लोगों के लिए माँ काली, एंड साथ में है यहाँ पे टाइगर साइकिल स्टोन। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे माँ लक्ष्मी, एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, डिवाइन को याद करिए जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हो। ओके, और उसके बाद जो भी यहाँ पे ग्रुप से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको अपने टुवर्ड्स वो पुल कर रहा हो, आप उसको चूज कर लीजिए। अभी कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि हम माँ काली, माँ लक्ष्मी से, लक्ष्मी में से किसी एक को कैसे चूज करें। देखो, हम चूज कर भी नहीं सकते हैं, है ना भाई, हमारी क्या मजाल, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने ये देखना है, लाइक आप बस एक रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो आपको उसी तरीके से कि आप कहाँ पे अभी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको ये देखना है। और फिर भी यहाँ पे मैंने स्टोन्स रख रखे हुए हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो सेलेक्ट, तो आप स्टोन से भी देख सकते हो। ओके, इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये टाइगर साइका स्टोन और साथ में माँ काली के कार्ड को चूज किया है, तो देख लेते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, उनके आपके लिए क्या प्लान्स हैं, एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। साथ में इस रीडिंग को देखने से पहले आप वो 3 चीज़ें ज़रूर लिखिए जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में थैंकफुल हो। देखो, ये रीडिंग है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, सो डिवाइन को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपके पास है, जो भी आपके साथ अच्छा है, वो ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें कमेंट्स में ऐसी ज़रूर लिखें जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में थैंकफुल हो। ओके, सो ये स्टोन को एंड माँ काली के कार्ड को साइड से रखते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, 7 of cups, 10 of wands, 3 of wands, 8 of cups। सो यहाँ पे काफ़ी सारी परेशानियाँ, मुश्किलें मैं देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में चल रही है। कुछ प्लान आपने जैसे सोचा था अपने लिए, और वो प्लान जैसे यहाँ पे फ्लॉप सा हुआ है। हाँ, मतलब कोई आपने आइडिया सोचा, प्लान सोचा कि इस पे चल के मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन से वहाँ पे जैसे आपका काम जो है वो नहीं बना। वहाँ पे जितना आपने सोचा था आपको उतना आउटपुट जो है वो नहीं मिला। सो अभी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि कुछ और तलाश करना, बेसिकली कुछ और ढूंढना, कुछ नया ढूंढना। किसी चीज़ की तलाश में हो आप लोग, किसी चीज़ के ढूंढ रहे हो कुछ, कि मेरे लिए ऐसा क्या है जो मेरे लिए परफेक्ट है, ऐसा क्या स्किल है मेरे अंदर, मेरा टैलेंट, मेरा पैशन और मेरा गॉड गिफ्ट क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें जो है मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। लेकिन
फोकस एंड कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लाइक कभी मन में कुछ चीज़ें आ रही हैं, कभी मन में कुछ चीज़ें आ रही हैं, आप एक डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा है, एंजाइटीज़ भी हो रही हैं, वरीज भी हो रही हैं, चिंता भी हो रही है कि मेरा क्या होगा, कैसे सेटल होऊंगा, या हो पाऊंगी, या कुछ होगा नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें फिलहाल ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। खुश नहीं हो फिलहाल अपनी सिचुएशन से बिल्कुल भी। और एक प्लान तो होगा आप लोगों के पास, लेकिन शायद वो आपके कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा अलग हटके होगा, और आपको थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट होगी कि मैं ये करूँगा तो मतलब अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर ये मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन फर्स्ट, डेथ, वांट्स, 7 of Pentacles, King of Wands। ओके, देखो ये जो आप अभी तक जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, या फिर काम कर रहे थे, या फिर जो चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई है, मैं ऐसे कहूँ कि शायद वो आपके लिए थी ही नहीं। ठीक है, कहते हैं ना कि एक किसी एंडिंग के साथ ही यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होती हैं। तो वो चीज़ ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे नजर आ रही है। डिवाइन ने यहाँ पे आपके लिए क्या सोचा है, अभी फिलहाल आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ कि अपनी किस्मत से मिलने वाले हो, अपनी डेस्टिनी से मिलने वाले हो, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, आप उस काम से मिलने वाले हो। हो सकता है अगर आप कुछ भी ऐसा स्टार्ट कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, या किसी दूसरे फील्ड में जा रहे हो, या कहीं मूव कर रहे हो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन वहीं जाके मैं देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ है, वहीं जाके जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे आपका प्यार, आपका पेशेंस, धैर्य सब कुछ लगेगा। हो सकता है यहाँ पे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को इतना ज़्यादा जैसे कि इंटर्नशिप होती है ना, कि सीख ज़्यादा रहे होते हैं लेकिन सैलरी जो पैकेज है वो कम होता है, तो वैसा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, एक इंटर्नशिप टाइप कि यहाँ पे आप सीखोगे जो आगे जाके आपके काम में आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको पे थोड़ा सा कम किया जाए, या फिर थोड़ा सा कम आपको प्रॉफिट हो रहा हो। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एक पेड़ को थोड़ा सा जब वो बीज जैसे हम एक सीड हम डालते हैं, तो उसको एक पेड़ तक, एक प्लांट तक निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन एक बारी जब ग्रोथ शुरू हो जाती है तो फिर वो चलती रहती है। तो एक उसकी ग्रोथ में समय लगता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे आपसे भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अपने अंदर वो वो पैशन वो वापस से लेके आओ। ठीक है, वो पैशन, वो जुनून, कुछ कर दिखाना है, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो वापस से लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब क्रिएटिव होना, ठीक है, एकदम पैशनेट होना अपने ड्रीम्स के लिए, और जो भी कुछ कर रहे हो ना उसमें बेस्ट करके दिखाना, उसमें अपना 100% करके दिखाना। कॉन्फिडेंट यहाँ पे आप लोगों को रहना है, जो भी करना है वो विद कॉन्फिडेंस यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको करना है। और आपके अंदर जो वो फायर बुझ चुकी है ना उसको वापस से जलाओ। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, पेशेंस, मैंने कहा ही था पेशेंस लगेगा। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, मैन होल्डिंग ए कॉइन, थिंकिंग मैन। यहाँ पे आप लोग का कहना ये होगा कि भाई जब फाइनेंसेस को, अपने बिल्स को पे करना है, तब कैसे पेशेंस रखें, हाँ तब कैसे करें धैर्य, जब सारे काम बिगड़ रहे हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो मैं समझ रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ आप लोगों का कार्मिक फैक्टर भी था, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो इतनी डिले हुई हैं। कुछ आपने डिसीजंस भी पास्ट में गलत लिए, जिसकी वजह से भी यहाँ पे चीज़ें डिले हुई हैं। एक तो देखो अभी रिग्रेट का वक्त नहीं है, अभी पछतावे का वक्त नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि 3 वो चीज़ें ज़रूर लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो,
है ना, अभी मैंने बोला था ना आपसे। तो वैसे ही ऑप्शन फर्स्ट, डेली उन चीज़ों को काउंट करो अपनी रात में सोने से पहले जिनके लिए आप थैंकफुल हो ईश्वर के लिए। जितना आप ग्रेटिट्यूड जितना आप थैंकफुल रहोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को गुड फॉर्च्यून को, लक को अट्रैक्ट करोगे, और उतना ही आप लोग पॉजिटिव रहोगे। ये जो चीज़ें हैं ना, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को तो डेली करनी है। मैंने केवल इस वीडियो के लिए बोला है, लेकिन आपको ये डेली करनी है। मेडिटेट कर रहे हो, उसके बाद थैंक यू ज़रूर बोलो, जो भी कुछ आपके पास है, जो भी। ठीक है, अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है थैंक यू बोलने के लिए, थैंकफुल रहने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांस तो ले रहे हो ना। जब कोविड हो गया तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने महंगे बिके थे, है ना। तो जो भी कुछ है भाई, थैंकफुल रहो। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा इस इस दुनिया में कि जिसके पास थैंकफुल रहने की वजह ना हो। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे पास नहीं है ना, हम हमेशा उसी के लिए, हम उसी पे ही फोकस रखते हैं, और जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर अपनी लाइफ में हम लैक को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। सो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला है, जब आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे, उसके लिए थैंक यू बोलोगे, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। साथ के साथ मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोगों से आप मिलने वाले हो, कुछ लोगों से आप जुड़ने वाले हो, जिनके चलते आपके कैरियर में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आएंगे। एक चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा रही है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाने की आप लोगों को ज़रूरत है। नॉलेज के ऊपर यहाँ पे काम करने की आप लोगों को ज़रूरत है। यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। माँ भुवनेश्वरी, एंड ये पेशेंस की ही एनर्जी है भाई, ये पेशेंस की ही एनर्जी है। ये है कि अपने मन के तूफान को शांत करो। मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा एनजाइटीज़ हो रही है, वरीज हो रही है। तो यहाँ पे अपने मन को शांत करो, मेडिटेशन करो। हो सकता है मून साइकिल्स का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हो। फुल मून वाले दिन या फिर न्यू मून वाले दिन आपकी एनर्जी जो है वो हाई लो बहुत ज़्यादा होती है। देखो, पर्जिंग होती है भाई, पर्जिंग होती है। ठीक है, तो सबके साथ होता है। कुछ लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि अपने मन को फोकस्ड रखना सीखें, अपने मन को शांत रखना सीखें। ओके, एंड माँ भुवनेश्वरी की यहाँ पे एनर्जी है, और ये बड़ी ही एक, कैसे बोलूँ, कहते हैं ना, एक माँ का इतना सौम्य रूप है, इतना एकदम नर्चरिंग वाला यहाँ पे रूप है माँ का। तो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। इन केस अगर आपके साथ कोई आपको ऐसा रिग्रेट है कि मैंने तब डिसीजन गलत ले लिया, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, खुद को माफ करो डियर। अगर आप खुद को माफ नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। खुद को माफ करिए, ठीक है, अपनी हीलिंग करिए। साथ में यहाँ पे स्वादिष्ट खाना चक्र की बात है। मैंने कहा था कि क्रिएटिव होना है, अपने अंदर की उस फायर को इग्नाइट करना है, सो दैट आप जो भी करने जा रहे हो ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप कर सको। सो स्वादिष्ठाना जो सेकंड चक्र होता है ना, ठीक है ना, सेक्रल चक्र, उसको आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस करना है। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। और खुद को डेली एफर्मेशन देना, आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी इनोवेटिव। ओके, साथ में आप लोग चाहें तो सिट्रीन क्रिस्टल रहता है इसका, स्वादिष्ठाना चक्रा का सीए वाला, तो आप इसको भी वेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ से देखती हूँ अभी कुछ और भी। ऑप्शन फर्स्ट, फिलहाल थोड़ा सा हो सकता है कि आप ना चिड़चिड़े से, जैसे फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड से होते हैं ना, वैसे थोड़े से रह रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। लेकिन ये आपका बिहेवियर नहीं है। आप लोग असल में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, दिल के बहुत अच्छे होंगे। तो अपने उसी ही नेचर से कनेक्ट करना है भाई, ठीक है। दिजवाल कुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर इन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे भाई आपसे कहा जा रहा है कि एक टाइम पे एक स्टेप लेना है अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए।
ओके, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो फ़िलहाल आपकी लाइफ में अनफ़ोल्ड हो रही हैं, बहुत सारी साइकिल्स यहाँ पे क्लोज़ हो रही हैं, कुछ नई साइकिल्स यहाँ पे आप लोगों के लिए बिगिन भी हो रही हैं। तो ये जापानीज़ आई थिंक ये लॉ भी है, मुझे यहाँ पे वो वाला लॉ नज़र आ रहा है। मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी लेकिन मुझे थोड़ा-सा पता है कि अगर आपको अपनी अपनी हैबिट बनाना है किसी चीज़ को, तो वन स्टेप धीरे 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 आप उस चीज़ के ऊपर काम करो और वो आपकी हैबिट बन जाती है। 21 डेज लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छी हैबिट्स को इंक्लूड करें, कुछ अच्छी चीज़ों को इंक्लूड करें, जैसे मेडिटेशन करना हो गया, आप प्राणायाम कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, या फिर कोई और टेक्निक, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो आप पहले बचपन में करते थे, या फिर जब कुछ समय आप पहले करते थे, लेकिन कुछ समय से आपने वो छोड़ दिया है। आप याद करिएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। अपने लोअर चक्रास को अपने, अच्छा एक बार मेरे से रीडिंग में किसी ने पूछा भी था लोअर चक्रास कौन से होते हैं। देखो, एक ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रास, 7 नहीं होते तो बहुत सारे हैं, बट मेन जो है वो 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। अभी जो लोअर चक्रा मतलब कि रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये हम इनको बोलते हैं लोअर चक्रास, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़िएगा, आप रिसर्च करिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। तो अपने लोअर चक्रास को यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने रूट चक्रा पे भी आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो अंदर की एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट, वो सोई हुई है, वो कहीं सो गई है, उसे जगाने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। मदर अर्थ के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा माइंडफुल रहना है भाई, ठीक है। मदर अर्थ के लिए यहाँ पे आप लोगों को भाई कहा जा रहा है कि माइंडफुल रहना है। अगर आप लोग का बचपन में कुछ सपना हुआ करता था अर्थ को लेके, लाइक कि मैं ट्रीज लगाऊंगा, मैं नदियों के लिए जिसमें एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मैं अवेयरनेस लेके आऊंगा इस चीज के लिए, साफ सफाई के लिए, कुछ भी अगर ऐसा था तो आपको अपने उस कमिटमेंट को, या फिर आपको उस चीज को याद करने की जरूरत है, और उसके ऊपर आप लोगों को काम भी करने की जरूरत है, ठीक है। सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, communicate properly, no need to worry, don't stop, very nice, if you believe। देखो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोगों से हम यही रीडिंग कर रहे हैं ना, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है। एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, डू नॉट वरी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है ना, उस पे चलते जाइए बिना कोई डाउट करे। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है बिलीव, विश्वास की ताकत, और विश्वास की ताकत पे ही मैं बताऊँ सब कुछ होता है। कहते हैं ना कि मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो फिर नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो तो अपने बिलीव को, अपने विश्वास को कायम रखो और मेहनत करते रहो, ठीक है। डू नॉट स्टॉप, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। एंड कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो यहाँ पे एक मैसेज ये है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कि अपने जो भी कम्युनिकेशंस हैं उनको आपको प्रॉपर रखने की ज़रूरत है, क्लियर रखने की ज़रूरत है। इनकेस अगर आप कोई डील कर रहे हो या कहीं साइन कर रहे हो, समझ रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट, तो थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशंस को क्लियर रखना, चीज़ों में क्लैरिटी यहाँ पे रखना, ये आपके लिए मैसेज है। ओके ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। जस्ट एक ही चीज़ कहूँगी कि परेशान नहीं होना है, ओके। मैनिफेस्ट करिए जो भी आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कार्ड है स्वादिष्ठाना, मैंने कहा ना अपने रूट जो आपके लोअर चक्रास हैं उनके ऊपर काम करिए, ठीक है, और मेहनत करिए अपने अंदर की उस फायर को यहाँ पे इग्नाइट करिए। कुछ यहाँ पे हाईलाइटेड आपके लिए मैसेज थे, ओके। सो रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट। एंड अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा।
साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्कैमर से सावधान रहिए। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो अपने अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने माँ लक्ष्मी का कार्ड एंड साथ में ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल को चूज किया है, तो देख लेते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो रीडिंग देखने से पहले 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा दिल से ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, कमेंट्स में वो ज़रूर लिखना। बिकॉज ये रीडिंग है कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है। तो डिवाइन ने आपको अभी तक जो भी कुछ दिया है उसके लिए थैंकफुल होना तो बनता है। सो 3 चीज़ें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आप चाहें तो इस प्रैक्टिस को डेली करिएगा। एंड जब आप डेली ये प्रैक्टिस करेंगे, लाइक जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए जो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। ओके, सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, please universe guide me for option 2. King of Swords. ओके, सो ये आना ही था, दोबारा से आ गया ये। 6 of Pentacles. हम्म सही और गलत के जंगों में आप बार बार फंस जाते हो, क्या सही और क्या गलत है ना। ये चीज मैं देख रही हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। एंड मैं बताती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, 5 of swords. ओके, ओके, सो यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, आप समटाइम्स अपनी इंट्यूशन में फ़र्क नहीं कर पाते होंगे। आपको इंट्यूशंस आती होगी, हाँ, लेकिन आप शायद बिलीव नहीं कर पाते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे ही थॉट्स हैं। जब वो काम हो जाता होगा फिर आपको लगता होगा कि इंट्यूशंस तो मुझे आई थी। तो बहुत सारे सवाल देख रही हूँ आप लोगों के मन में डिवाइन को लेके, चीज़ों को लेके बहुत सारे सवाल हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, कोई रास्ता, मतलब आप पता है क्या है ना, ऑप्शन 2 आप किसी से पूछना भी नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो भी लोग बताएंगे वो अपना पढ़ा पढ़ाया ज्ञान, सुना सुनाया जो चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन एक सच की तलाश में हो, किसी तरीके से एक सच की खोज में हो, कुछ सीक्रेट की खोज में हो आप लोग। एंड कुछ मिस्ट्रीज हैं आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2 ये भी मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि कुछ मिस्ट्रीज अनफोल्ड होनी बाकी हो, या फिर कुछ सवाल, कुछ मिस्टीरियस काइंड ऑफ मुझे एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। ऑप्शन 2, एंड जिनके सवाल यहाँ पे आपको चाहिए, जिनके सवाल हैं जिनके जवाब आप लोगों को यहाँ पे चाहिए, ये चीज़ ऑप्शन 2 मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। अभी डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, तो भाई सबसे पहली चीज़ अगर वन वर्ड बोलूँ तो बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ यहाँ पे है। इनफैक्ट आप लोग की ये जो लाइफ की जर्नी है ना, ये बड़ी ही एक्साइटमेंट से भरी हुई रहने वाली है। लाइक जब आप बच्चे होंगे तो अपने बचपन को एंजॉय करोगे, जब अपनी थोड़ी टीनेज एज में आओगे तो पूरा कहते हैं ना वो रंग में रंगना सारे मजे करना, सारे एंजॉय करना, खूब मस्ती करना, ठीक है, वो सारे। ऑफ कोर्स हर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह तो चलती रहती हैं, लेकिन आप एंजॉय भी करोगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन एक कंप्लीटली आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आएगा, ठीक है, एक कंप्लीटली ऐसा टर्न आएगा, और हो सकता है कि अभी आप उसी से गुजर रहे हो कि आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। वो जो एक लाइक जो बहुत ज़्यादा एकदम से मस्ती वाला एक फन लविंग सा जो एक बच्चा था या फिर एक जो पर्सन था, वो एकदम से मेच्योर एनर्जी में आ गया।
और यहाँ पे अभी आप इतनी डेप्थ में उतर गए हो अपनी लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एनर्जी क्या है, ये सब क्या, आपके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। और आपको ऐसा है कि उनके जवाब भी मुझे खुद ही ढूँढने हैं अपने अंदर, उनके जवाब भी मैं खुद ही ढूँढूँगा। तो यहाँ पे आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि जब आपको खुद ढूँढनी है तो फिर ढूँढिए। सीरियसली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिर कंफ्यूज मत रहिए, फिर कंप्लेंट्स मत करिए, दूसरों को जज मत करिए, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि हर किसी का भक्ति करने का तरीका जो है ना, ऑप्शन 2, वो उसका है, आप नहीं जज कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है। अगर कोई पर्सन पूरे भाव से कर रहा है, पूरी फीलिंग से कर रहा है, तो भगवान जी तो वही चाहते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे जो आपके मन में जो सवाल है ना, उनके जवाब आपको मिलेंगे, और वो मिलेंगे, आपको मेडिटेट करना है भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। मेडिटेट करने का मतलब होता है खुद को पहचानना, अपनी सोल को पहचानना, अपने अंदर जो छुपे गुण हैं उनको निखारना, आपकी अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो शेडो साइड्स हैं, उनको पहचानना, उनको दूर करना। ठीक है? तो यहाँ ये तो बेसिक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा धीरे-धीरे। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा क्रिटिक्स से आप लोग को बचना है। मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो, तो यहाँ पे एक मैसेज ये है कि भई जजमेंटल एनर्जीज़ में मत रहिए। जब तक आप कन्फर्म ना हो जाएँ, जब तक आपको सब कुछ पता नहीं हो जाए, तो आर्गुमेंट्स में, डिबेट में नहीं उतरिएगा, ऑप्शन 2। पहले पता कर लीजिए सारी चीज़ों को, और उसके बाद अपना यहाँ पे कोई भी डिसीज़न लीजिए। बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा हेल्पिंग नेचर आपका होगा, ठीक है? मदद करना आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जब किसी की मदद करने जाते हैं, हम थोड़ी-सी उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो पर्सन उसे ग्रांटेड पे लेके बार-बारी एक परेशान करने वाली आदत बन जाती है। तो अपने अराउंड आपको बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए कि आपको किस दायरे में रह के कितनी मदद करनी है। समझ रहे हो? यहाँ पे थी हरमिट मोड की यहाँ पे एनर्जी, एंड हरमिट मोड, मुझे, मैं बेसिकली बताऊँ तो मुझे बुरा नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों के मन में इस मोड को लेके बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, लेकिन पर्सनली एनलाइटमेंट तो यहीं से शुरू होता है। वो अवेकनिंग तो यहीं से शुरू होती है, जब आप थोड़ा-सा अकेले हो जाओ। जब आप थोड़ा-सा अकेले वक़्त बिताओ, जब आप अपनी लाइफ़ के बारे में सोच रहे हो, चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, डिवाइन के बारे में सोच रहे हो, आप यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हो, सोचोगे ही नहीं तो फिर कैसे? पहले तो जभी भी कोई इन्वेंशन, जैसे किसी भी साइंटिस्ट ने जब कोई इन्वेंशन किया था, तो पहले तो उन्होंने सोचा ही था ना, फिर अपनी सोच को उन्होंने हकीकत में बनाया। तो पहले तो वो थॉट ही आया था, पहले तो वो विचार ही यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे आपसे चिंतन करने के लिए, बेसिकली कहते हैं ना, वो चिंतन करने के लिए आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग के सामने हो सकता है कि ये भी चॉइस हो कि भई शादी कर लो, या फिर से अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो, कुछ ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन आपको है कि अगर शादी कर ली, अगर इस इन सब चीज़ों में हम थोड़ा-सा उलझ गए, तो फिर ये जर्नी जो है वो अधूरी रह जाएगी, तो अभी क्या करना ज़्यादा बेटर है? देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिसीज़न आपका है, चॉइस आपका है। इसमें मैं ऐसे नहीं कह सकती कि सही ये होगा या फिर गलत ये होगा, बिकॉज़ यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि डिसीज़न आपका है, चॉइस आपकी है। ओके? एंड साथ के साथ यहाँ पे खुद को हील करने की भी ज़रूरत है। आपका माइंड बहुत शार्प होगा, और माइंड में हर वक़्त कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ, ऑप्शन 2 कि टैलेंटेड होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड कहते हैं ना। हर वक़्त बिज़ी रहना, हर वक़्त यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहना। बहुत सारे स्किल्स होंगे आप लोगों के अंदर, कम्युनिकेशन आपकी बड़ी अच्छी होगी, और आपका एक अपनी पर्सनैलिटी होगी। एक अपनी पर्सनैलिटी, लाइक जिससे दूसरों पे इम्पैक्ट पड़े बहुत जल्दी। हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ लोगों को बहुत जल्दी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते होंगे, ये भी गुण आप लोगों के अंदर होगा। अपने गुणों के ऊपर काम करो भाई। ये गुण आपको जो मिले हैं ना, वो ऐसे ही नहीं मिले हैं, ये किसी रीज़न की वजह से आप लोगों को मिले हैं। हाँ, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि पैसे से ज़्यादा मोह मत लगाना। पैसा बहुत कमाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मोह मत लगाना, ठीक है? अगर आपको डोनेट करना मन करे, या कुछ भी आपने जैसे सोचा हो कि मेरे पास इतनी मेरे पास सैलरी होगी, इतना कुछ होगा तो मैं ये चीज़ें करूँगी, ऐसा होता है। सोचते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं।
तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो याद रखना कमिटमेंट, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, Cornucopia, number 11, rest and rejuvenation. First chakra, sixth chakra. Okay. ऑप्शन 2, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अबंडेंस बहुत रहेगी आपकी लाइफ में। अबंडेंस जैसे मैंने कहा, पैसा बहुत कमाओगे, पैसा बहुत बनाओगे, क्योंकि मैंने कहा ना शार्प माइंडेड हो, हार्ड वर्क तो करते हो, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आप लोग स्मार्ट वर्क करने पे बिलीव रखते होंगे, वो चीज़ यहाँ पे है आप लोगों के लिए। सो एक ग्रोथ हमेशा आपकी लाइफ में रहेगी। लाइक कहते हैं ना, वो सपोर्ट रहना, घर में भंडार भरे रहना, वो चीज़ों में बरकत होना, वो ग्रोथ होते रहना, वो आगे बढ़ते रहना, वो खुशियों का आते रहना, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन ये आपकी लाइफ का अल्टीमेट सोल पर्पस नहीं है, ये आपकी लाइफ का अल्टीमेट एम नहीं है। आपको अपनी लाइफ पे जो जो पर्पस है उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होना है। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन का यहाँ पे कार्ड आया है। आपके जो सवालों के जवाब है ना, वो आपको अकेले में ही मिलेंगे, वो मेडिटेट करते वक्त ही मिलेंगे, जब आप अपने आप से ही कनेक्ट हो उस वक्त मिलेंगे, भीड़ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ें आप वैसा ये सभी के साथ है, लेकिन आपके लिए मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिला है ये, ओके। इसके साथ में है यहाँ पे फर्स्ट चक्रा एंड सिक्स चक्रा। तो यहाँ पे अपने रूट चक्रा और अपने आज्ञा चक्र, जो थर्ड आई चक्रा होता है, इन दोनों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने सारे ही चक्रास पे मैं तो भाई ये कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देना, बिकॉज कुछ आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ऑप्शन 2, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आई एम सॉरी चीज़ें हैं, लेकिन हुआ यहाँ पे ये है कि कुछ नेगेटिव, कुछ शेडो साइड्स पे यहाँ पे हैं। अभी जैसे चक्रास के ऊपर आप लोग काम करोगे तो वो शेडो साइड जो है वो भी यहाँ से रिलीज होंगे, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा, उनके ऊपर भी आप काम कर पाओगे, ओके। सो आप लोग चाहें तो जो 7 चक्रा ब्रेसलेट रहता है अपने एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए, आप उसको वेयर कर सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले शायद कम्युनिटी पे भी उसका डाला है, तो आप वहाँ पे जाके उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहती हैं उनको पढ़ सकते हो, ओके। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग नॉन मेडिटेटर हो, लाइक अभी ज़्यादा आप मेडिटेशन नहीं करते, तो डायरेक्ट चक्रा मेडिटेशन करने मत लग जाना। पहले अपने हर एक चक्रास को समझना, चक्रास के बारे में पढ़ना, चक्रास के बारे में रिसर्च करना, एफर्मेशंस के साथ अपने हर चक्रा को हील करना, ओके। सो यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन 2, within psychic insight your third eye is open. Oh my god, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के लिए ही कहा जा रहा है, see truth for what it is, follow your intuition। अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है ऑप्शन 2 की फॉलो करिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग है, बहुत शार्प माइंडेड है, और आगे जाके ये शार्प माइंड और ज़्यादा शार्प माइंड होने वाला है। एंड बहुत सारी आप लोग की हो सकता है साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे जागे, क्लेयर कॉग्निसेंस, क्लेयर ऑडियंस, तो आप पढ़िएगा थोड़ा सा इनके बारे में, ओके। एंड ट्रुथ, मैंने यहाँ पे सच की ही बात करी थी, यानी यहाँ पे ट्रुथ का भी मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अपने मन को एकदम पहले साफ, कुछ लोगों को शायद ये बात थोड़ी सी ऐसी लगे, लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, अपने मन को एकदम साफ निश्चल करके आप करिएगा, ठीक है। माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ लोगों ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है या फिर कुछ भी है, तो बिकॉज जो भी पावर्स आपको यहाँ पे मिली हैं वो एक बहुत बड़े रीज़न से मिली हैं, ठीक है। तो उनका यूज़ भी आपको प्रॉपर वे में करना है।
मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपने दिल की आवाज़ को सुने। हो सकता है कि लोग आपको भटकाएं या फिर आपको शॉर्ट टर्म प्रोसेस बताएं, ये कर लो इसमें बड़ा फ़ायदा है, लेकिन आपको सही रास्ते पर ही चलना है। ऑप्शन 2, सही रास्ते पर चलकर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे मास्टर बुद्धा का कार्ड आया है, तो आप लोग इनकी टीचिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो सकता है कि वहाँ से आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। एंड यहाँ पे मैसेज ये है कि आपकी अवेयरनेस यहाँ पे बहुत बढ़ रही है यूनिवर्स को लेके, डिवाइन को लेके। ओके, एंड यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन 2। धूमावती प्राणा। देखो, जिस रास्ते पे आप हो, जिस जर्नी पे आप लोग हो, ऑप्शन 2, वहाँ पे आपको कुछ अपने डर का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ डर, कुछ चीज़ों से आपको पर्टिकुलर डर हो सकता है, किसी चीज़ को हो सकता है खोने से आपको बहुत ज़्यादा डर हो या कुछ भी हो, लेकिन अपने डर को आप लोगों को फेस करना पड़ेगा भाई। ऑप्शन 2, हो सकता है आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक टाइप के ड्रीम्स बचपन से आते हो, कुछ बहुत वियर्ड ड्रीम्स आपको आते हो, उनके मतलब है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ऑप्शन 2, अपने ऑरा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखिएगा। ओके, एंड एक चीज मैं आपसे कहूँ कि डरना नहीं है भाई, किसी भी चीज से डरना नहीं है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे है प्राणा एनर्जी, अपने लाइफ फोर्स, अपने वही अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, अपने ऑरा को मजबूत बनाना, अपनी विल पावर से, अपने माइंड के पावर से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे जस्ट विजुलाइज करना कि जैसे आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके अराउंड एक एक हेल्दी ऑरा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो आपको हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो गई, साइकिक अटैक्स हो गए, उन सब चीज़ों से आपको बचा के रख रहा है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल लग सकता है यहाँ पे। पीसफुल रेजोल्यूशन, बिग हैप्पी चेंजेस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको 1 साल लग सकता है किसी भी चीज़ के लिए। आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ बिगिन कर रहे हो, या फिर आपके मन में किसी भी चीज़ के लिए टाइम ड्यूरेशन है कि कितना समय लगेगा। 1 साल लगेगा भाई अभी से, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। इसके साथ में है यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है तो शांति से ही चीज़ों को सॉर्ट करना है, लड़ाई वगैरह से नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे कहा जा रहा है कि शांति से ही सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस। तो काफ़ी अच्छे काफ़ी बड़े आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, मुझे शायद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुश हो गए होंगे। एंड इसके साथ है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कुछ अगर आप करने जा रहे हो, पहले पूरी नॉलेज को भाई इकट्ठा कर लेना। कहते हैं ना कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो बड़ा नुकसानदायक होता है ना। तो पूरा ज्ञान होना किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अभी कहा था ना चक्रास के बारे में भी, कि पहले चक्रास पे डायरेक्ट मतलब बस सुना कि चक्रा के बीज मंत्र का जाप कर लो, कुछ लोग डायरेक्टली मेडिटेशन करने लग जाते हैं और फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ हीलिंग या कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद ही कोई भी अपना स्टेप आगे लीजिएगा। ओके, ऑप्शन 2, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। एंड साथ में अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मैं कमेंट्स में अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, सो प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहिए। ओके, सो अपना अपना ख्याल रखिए। एंड ऑप्शन 2 में मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।